फ्रेंड्स, वेलकम टू MKY टेक्निकल स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक एलिप्स की रचना फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स मेथड से करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों, पूरा वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिए। दोस्तों, ईडी में आपके क्वेश्चन आता है, उसमें जो है एलिप्स बनाना ज़्यादातर आता है, तो ये मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगा। फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स मेथड से एलिप्स कैसे बनाते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन जो दिया होगा आपके एग्जाम में वो इस तरह से दिया होगा, कंस्ट्रक्ट्स एन एलिप्स व्हेन द डिस्टेंस ऑफ इट्स फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज 50 mm 50 mm। उसकी डायरेक्ट्रिक्स से दूरी होगी उसके फोकस की 50 mm एंड इसेंट्रिसिटी 2/3 होगी 2/3। तो ये फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स मेथड से हम एलिप्स कैसे बनाते हैं वो हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, एक इस तरह से वर्टिकल लाइन क्या करेंगे, ड्रा कर लेंगे। जैसे कि मैंने ये ड्रा कर रखी है, एक ये वर्टिकल लाइन हम ड्रा कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद में दोस्तों क्या होगा कि इस लाइन के किसी हम मिडिल पॉइंट पर एक पॉइंट रख लेंगे जिसका नाम दे देते हैं हम सी। इसका नाम हमने सी दे दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने बीच में बिंदु माना है, अब यहां से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे। इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींच लेंगे। दोस्तों, इस तरह से हम क्या करेंगे, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, जैसा कि इसका दिया हुआ है कि ये डायरेक्ट्रिक्स जो है इससे इसके फोकस की दूरी कितनी है 50 mm। तो हम क्या करेंगे, इसके सी वाले पॉइंट से इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर डायरेक्ट फोकस की दूरी जो है हम नाप लेंगे 50 mm। यहाँ पर हो रही है तो यहाँ पर एक पॉइंट रख देंगे और यहाँ पर इसको हम नाम दे देंगे एक यफ नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, हम इसकी इसेंट्री देखेंगे। इसेंट्रिसिटी का मतलब होता है उत्केंद्रता, जो कि इसकी है 2/3। दोस्तों, इसेंट्रिसिटी क्या होती है, BF/BC होता है। E बराबर होता है BF/BC, जो कि BF की दूरी होनी चाहिए, B से F की दूरी होनी चाहिए 2 और B से C के बीच की दूरी होनी चाहिए 3 भाग। इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो बराबर होता है 5। इन दोनों को जोड़ रहे हैं तब 5 हो रहा है, इसीलिए C से F तक के हम 5 भाग केवल करेंगे। तो दोस्तों, हम 5 भाग करेंगे। किस तरह से, 50 मिलीमीटर है तो 10-10 मिलीमीटर के 5 भाग आपके ये हो जाएंगे। एक, 2, 3, 4 और एक 5 हो गए। इनको हम इसी तरीके से, अब यहाँ पर 3 कहाँ पर होगा, जहाँ पर 3 होगा देखिए V और F, VC के बीच की दूरी 3, तो 3 भाग होने चाहिए B और C के बीच के, और BF के बीच के भाग कितने होने चाहिए 2। तो ये हमारे उतने ही भाग हम करते हैं जितना इनका जोड़ होता है। अब दोस्तों, इसके बाद में हम क्या करेंगे कि इस B फार होता है वर्टेक्स से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे। इस तरह से दोस्तों क्या करेंगे, एक वर्टेक्स से हम परपेंडिकुलर लाइन जो है थोड़ी ऊंची सी खींच लेते हैं। अब इसके बाद में क्या करेंगे दोस्तों, हम प्रकार में जो है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि एक प्रकार में हम B से F तक की क्या करेंगे, आर्क भर लेंगे। इस तरह से B से F तक की आर्क भर लेंगे और इस तरह से एक आर्क बना लेंगे। हम इस तरह से एक आर्क बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जहां पर इसने इस वर्टेक्स वाली लाइन को काटा है, यहाँ पर हम E पॉइंट लिख देंगे।
यहाँ पर हमारा एफ था और यहाँ पर ये वी था, यहाँ पर एफ पॉइंट था फोकस। अब क्या करेंगे हम दोस्तों, जो हमारा ई पॉइंट है और सी पॉइंट है, इससे होते हुए जाती एक हम लाइन ड्रा करेंगे। दोस्तों सी और ई पॉइंट से जाती हुई एक लाइन हम क्या करेंगे, ड्रा करेंगे इस तरह से। इस तरह से एक हमने लाइन क्या कर ली है, ड्रा कर ली है। इसके बाद में हम क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा एफ पॉइंट है, यहां से हम 45 डिग्री मतलब 45 डिग्री पर एक लाइन खींचेंगे। यहां से एक 45 डिग्री पर जाती हुई एक लाइन खींचेंगे दोस्तों हम। तो यहाँ पर चांदा रखिए बिल्कुल इसके सेंटर पर, और 45 डिग्री पर एक पॉइंट रखिए, और यहाँ से जाती हुई एक लाइन खींचनी है हमें। इस तरह से हम 45 डिग्री पर क्या करेंगे, एक पॉइंट लगा लेंगे। उसके बाद में क्या है, हम एफ से और इस 45 डिग्री वाले पॉइंट से होती हुई एक लाइन को क्या करेंगे, ड्रा कर लेंगे, और इतने आगे तक बढ़ाएंगे जो कि सी और ई लाइन को काट दे, उतना आगे तक हम बढ़ाएंगे इस लाइन को। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं जिससे कि ये इसको काट दे। इस तरह से इसने इसको यहाँ पर काटा है, तो यहाँ पर एक हमने पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट से दोस्तों क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन इस लाइन पर, हॉरिजॉन्टल लाइन पर डालेंगे। इस तरह से दोस्तों हम इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों हम क्या करेंगे, एक प्रकार में क्या करेंगे, हम अंदाज से क्या करेंगे, एक आर्क भर लेंगे, जो कि हमारा ये बी पॉइंट मिला है हमें यहाँ पर, और ये बी पॉइंट से इस तरह से एक आर्क हम भर लेंगे और एक इक्वल पार्ट यहाँ तक के करेंगे। यही इसका इलिप्स का एंडिंग पॉइंट होगा। इस तरह से जैसे कि 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये हमने 7 भाग कर लिए, क्योंकि अब 8वां नहीं करेंगे, वो कि इसके आगे निकल जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ हम इसके नाम लिख देते हैं 1 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हमने इसके नाम दे दिए। अब हम इन सभी पॉइंट से क्या करेंगे, इस वर्टेक्स वाली लाइन और ये जो लाइन है इसके पैरेलल लाइन ऊपर नीचे क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने पॉइंट्स लिए हैं इनसे हम परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रा करेंगे सभी पॉइंटों से। अब हम इन पॉइंट से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे। जो कि इस वाली लाइन को काट देनी चाहिए। इसी तरीके से हम दूसरे वाले पॉइंट से भी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। इसी तरीके से हम सभी पॉइंटों से इसी तरीके से लाइंस ड्रा करेंगे। इस तरह से हमने सभी पॉइंटों से क्या करी,
परपेंडिकुलर लाइन क्या कर ली हमने, ड्रॉ कर ली है। अब इन पर हम नाम लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर काटा है तो यहाँ पर 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश और 7 डैश इनको नाम दे देते हैं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी प्रकार है इसमें हम 1 से और 1 डैश तक की दूरी भरेंगे इस तरह से, और इस लाइन को हम F पर रखकर काटेंगे इस तरीके से। इसके बाद में हम 2 से 2 डैश तक की दूरी भर लेंगे प्रकार में, और काटेंगे कहाँ पर रखकर, हर बार प्रत्येक बार F पर रखकर हम इन लाइनों को काटेंगे। इसी तरीके से 3 से 3 डैश तक की दूरी भर लेंगे और काटेंगे कहाँ पर रखकर, F पर रखकर इन लाइंस को। इसी तरीके से सभी को क्या करेंगे, हम काटेंगे। इस तरह से दोस्तों हमने इन सभी लाइनों के क्या कर लिए, हमने कट कर लिए। इस तरीके से हम सभी को काट लेंगे। 1 से 1 डैश तक की दूरी लेके F पर रखकर काटेंगे उन लाइन को। इसी तरीके से सभी को हमने इस तरीके से काट लिया। अब दोस्तों ये जो हमको पॉइंट मिले हैं इन पर हम क्या करेंगे, हल्के से क्या कर लेंगे, पॉइंट रख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर रख लिया, ये इस तरीके से क्या करेंगे, हम पॉइंट रख लेंगे। इन सभी कटों पर जो है हमने ये हल्के से पॉइंट लगा लिए हैं। अब ये एंडिंग पॉइंट हमारा ये होगा। अब इनको दोस्तों हम कैसे मिलाएंगे, इनको हम क्या करेंगे, कर्व के द्वारा मिलाएंगे। जैसे कि दोस्तों इस तरीके से कर्व को रखेंगे और इस तरीके से हमने यहाँ पर ये इतना मिला दिया। उसी तरीके से देख लीजिए ये पॉइंट जो हैं इस तरीके से मिलने चाहिए आपके, और ये आप इस तरीके से मिलाते जाइए। इस तरीके से पॉइंट मिलेंगे आपके। ये फ्रेंच कर्व के द्वारा जो है आप मिला सकते हैं इन पॉइंटों को। इस तरीके से हम फ्रेंच कर्व को रखते जाएंगे और इनको मिलाते जाएंगे। इनको हम फ्री हैंड भी मिला सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से। जैसे कि ये बचा हुआ है तो इसे हम इस तरीके से क्या करेंगे, मिलाएंगे। एक तरफ हमने फ्रेंच कर्व से मिला लिया है, एक तरफ हम क्या करेंगे, फ्री हैंड से भी इसको क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो इस तरीके से दोस्तों हम क्या करेंगे, एक तरफ जैसे कि हमने आपको फ्रेंच कर्व से खींच के बता दिया, और एक तरफ से पहले हम डॉटेड लाइन से ऐसे करके डॉट डॉट रख के फिर इसको हम क्या करेंगे, इन पॉइंटों को दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, फ्री हैंड भी हम इस तरीके से मिला सकते हैं दोस्तों। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्री हैंड भी इन पॉइंटों को मिला सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से आप इनको मिला सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है इस तरीके से बनता है आपका फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स मेथड से आपका एलिप्स जो है बनकर तैयार हो गया है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर काटा है तो एक तरफ हम क्या करते हैं, जैसे कि P1, P2, P3, P4, P5, P6 और P7 नाम दे देते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी नाम दे देंगे, P1 डैश, P2 डैश, P3 डैश, P4 डैश, P5 डैश, P6 डैश और P7 डैश। तो इस तरह से जो है आपका ये फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स मेथड से जो है आपका एलिप्स बनता है, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बनाना सिखा दिया है दोस्तों। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।